ओके, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है ना। आज हम लोग भजन संहिता 1 देखने जा रहे हैं। भजन संहिता 1 देखेंगे और बहुत बार हम लोग ये रेडीमेड मैसेज बन जाता है किसी किसी के लिए, कुछ याद नहीं है। भजन संहिता 1 पढ़ देते हैं, भजन संहिता 100 पढ़ देते हैं, भजन संहिता 23 पढ़ देते हैं, भजन संहिता 150 पढ़, मतलब कुछ ऐसा भजन संहिता है जो रेडीमेड, कुछ नहीं है भजन देने तो वो क्या करेगा, धाई क्या भजन संहिता 1 निकाल देगा। मतलब ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है और ये विश्वास करते हैं ये हम सभी के साथ में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा या होते देखे होंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे गहन से, थोड़ा कुछ किसी न किसी को कुछ इंसाइट मिल जाएगा। तो भजन संहिता जो है, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भजन संहिता 101 से लेकर 150 तक को डिवाइड किया गया है, 5 भाग में डिवाइड किया गया है। 5 भाग में, हम पिछला बार 4 भाग बोल रहे थे, हमको याद आ रहे या गड़बड़ हो गया, मिस्टेक हो गया था, टंग स्लिप हो गया था। तो मतलब सभी को पता है ये 5 भाग में बांटा गया है। और कुछ भी बात हो ना, मतलब ये यहूदी है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हो गया तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा करते हैं, है ना। हम लोग अभी कुछ भी करते हैं तो नॉर्मली, और बहुत सारा तो ऐसा ऐसा बना भी लिया है, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा। लेकिन वह लोग, यहूदी लोग कैसा करता था, जैसे वो लोग व्यवस्था को ज़्यादा वैल्यू देता है। उस समय यह शायद उसके पार्ट बना था, नहीं बना था बाइबल का पार्ट, जिस समय ये लोग लिख रहा था उस समय तो वो भविष्यवक्ता का भी किताब बाइबल का पार्ट बना था कि नहीं बना था। लेकिन उस समय एक तो बन चुका था, क्या है, व्यवस्था बन चुका था। उसमें कितना भाग था, कितना पुस्तक था, हम लोग सभी जानते हैं, 5 पुस्तक है। इसलिए इसको 5 भाग में बांटा गया है। और शुरू में ऐसा नहीं था, उसको बनाने के लिए 5 भाग बनाने के लिए थोड़ा 1-2 पद को डिवाइड किया है, 1-2 भजन संहिता को भी डिवाइड किया है, थोड़ा सा एड भजन में है, थोड़ा स्टैंजा थप दिया है। इस कारण से मतलब ऐसा कुछ एक ज़्यादा कहानी नहीं है, लेकिन 5 भाग में बांटा गया। इसीलिए यह सोचकर कि परमेश्वर मतलब उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था है, गणति है, व्यवस्था विवरण का वो रिजम्बल करे। जैसे भजन संहिता 119 है, 119 भजन संहिता कितना भाग में बांटा गया है, मतलब उसमें कितना सेगमेंट्स है, किसी को याद है? 22 भाग में होगा, 22 भाग में होगा। तो वो 22 भाग में क्यों दिया गया है? क्योंकि हिब्रू भाषा में ABCD 22 होता है, मतलब लेटर जो होता है। हम लोग में इंग्लिश में ABCD 26 है, हम लोग में कितना है, हिंदी में कितना है, 36 ओके समथिंग। तो ये लोग आलेफ बेथ गायमल के ऐसे करके हिब्रू भाषा में बांटा गया है, इसी तरीका से। और बाइबल का किताब का भी, पुराना करार का भी कहानी है। वो लोग में 39 किताब नहीं है, हिब्रू बाइबल में 39 किताब नहीं है। हिब्रू बाइबल में ये किताब सभी है, सभी किताब है, लेकिन जैसे हम लोग पुराना नियम में कितना किताब है बोलने से 39 बोल देते हैं, लेकिन वो लोग किताब में 39 नहीं है, 22 है। ठीक है, तो कैसे हो जाता है 22? उसका एक कहानी, जैसे हम लोग पहला राजा दूसरा राजा, तो वो करके 6 तो हो जाता है वहाँ पे, पहला दूसरा करके वो मेरे शायद 1 है या 2 है, अभी एग्जैक्टली नहीं, 1 या 2 मिला के 1 ही या 2 किताब है ना। तो वो मिला उला के ये लोग ये करना चाह रहे हैं कि हमारा अल्फ़ाबेट अनुसार से याद करने के लिए, मेमोरी करने के लिए आसान हो, इसलिए ऐसा बना दिया गया है। तो भजन संहिता 1 है, यस, इसका जो राइटर कौन है नहीं मालूम है। मैंने भजन संहिता का बहुत सारा किताब का, बहुत भजन का तो राइटर कौन है, दाऊद है, 1-2 मूसा भी है, आसाफ का जो है, कोरहवंशी है, और 1-2 लोग और भी है। और कुछ भजन संहिता है जो ज्ञात बोलते हैं, वो उसका राइटर कौन है वो हम नहीं जानते हैं। और एक जो यही भजन संहिता 1 है, मालूम नहीं वाला है कौन लिखा। लेकिन आज हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, हमको लगा ये व्यक्तिगत स्टडी करके कि शायद ये बंदा कोई एक तरफ इंगित करता है कि यह राइटर या यहाँ से लिया गया ये थॉट है। ये
150, 1 से लेकर 150 का एक क्राउन है। जैसे कुछ भी लिखते हैं हम लोग बाइबल कॉलेज में, असाइनमेंट लिखते हैं ना, असाइनमेंट लिख रहे हैं या कोई किताब लिखा हुआ है तो उसका परिचय होता है, उस परिचय होता है भूमिका, परिचय। ओके, तो उसमें क्या होता है कि आपका मकसद क्या है ये लिखने का, वो जो बताता है। तो ये भजन संहिता ये सारे जो भजन संहिता का मुख्य बात है, क्या करने जा रहे हैं आप, भजनकार क्या करने जा रहे हैं, या भजन का संहिता का क्या वो दिखाना चाहता है, मूल बात। और भजन नहीं, सारांश नहीं अभी है, अभी तो अपना परिचय करा रहे हैं आप, जो आप क्या करने जा रहे हैं। सारांश 150 है भजन संहिता का, 1 से लेकर 150, या होल बुक का सारांश 150 है। उसमें क्या बताना चाह रहा है कि क्या करना, ऐसा ऐसा है ना, यहोवा ऐसा है, ऐसा ऐसा सब कुछ का। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, क्या लेके आराधना करना चाहिए, किस किस को आराधना करना चाहिए, मतलब प्राणी, सब प्राणियों को आराधना करना चाहिए क्योंकि वो आराधना के योग्य है। मतलब वो हाइट में जाके कंक्लूजन, सारांश में 150 जाता है। हाँ, इसमें परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की वाणी बहुत कम मिला क्योंकि ये प्रशंसा है, नीचे से ऊपर जाता है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। तो इसमें नीचे से ऊपर जाएगा तो परमेश्वर का वचन यहोवा यूं कहता है, ऐसा वाला मिलने का संभावना नहीं है। ये रेयर केस में कुछ कोटेशन मिलेगा, नहीं तो जैसे भविष्यवाणी में है कि यहोवा यूं कहता है, ऐसा वाला नहीं मिलेगा क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, परमेश्वर गुण का बखान कर रहे हैं। हाँ, तो भजन संहिता का ये एक का कहानी ऐसा है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, इसमें सिमिली बोलता है या अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है बहुत सारा। गीत में नहीं करेंगे अलंकारिक भाषा का प्रयोग तो उतना मज़ा नहीं आता है। वो लिटरेरी फॉर्म का, एक साहित्यिक रूप का एक कितना आपको मतलब जानकारी है वो डालने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे जो यिर्मयाह बोलता है, मेरे पास वचन आया, मैं वचन को खा लिया। कैसे वचन को खा लेंगे, एक रूप है ना। ये तो पूरा एक काला है लेकिन कौवा सा काला है। ये मजबूत है, हाथी जैसा मजबूत है, मतलब विशाल है, तो हाथी नहीं है, तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। हाँ, तो इसमें हम लोग तीन पॉइंट देखेंगे मेनली। मेरा 3 पॉइंट यह है, एक हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसका अवलोकन करेंगे। दूसरा है इसका अर्थ क्या है। तीसरा है हम लोग हमारा एप्लीकेशन कैसे करेंगे, एप्लीकेशन। तो ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन या मीनिंग खोलना उसका, और एप्लीकेशन लागू कैसे करना है। याद रखना है, हम लोग नया करार का विश्वासी है, नया करार के लोग हैं। तो ये टेक्स्ट है ओल्ड टेस्टामेंट का, लेकिन कौन देख रहा है, उससे फ़ायदा लेने का कौन कोशिश कर रहा है, उसको एप्लीकेशन हम लोग है। तो इसको हमारा सेटिंग में इसको यूज होना जरूरी है। ओके, तो भजन संहिता पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा सा लिखा है ना। हम लोग इसमें ऐसे पढ़ने से क्या बताया गया है, एक ऑब्जर्वेशन किया तो एक धन्य पुरुष के बारे में बताया गया है। वो क्या नहीं करता है और उसके बाद में क्या करता है। पहले वचन में वो क्या नहीं करता है, धन्य पुरुष क्या नहीं करता है। दूसरा में जाएंगे तो वो क्या करता है ना, वो कैसा है, किसके समान है। हाँ, और उसके बाद में दुष्ट के बारे में बताया गया है, तुलना किया गया है दुष्ट को और ये धर्मी व्यक्ति या धन्य व्यक्ति के बारे में तुलना किया गया है। और ऐसा है, और जो धर्मियों का, धन्य व्यक्ति का मार्ग यहोवा जानता है, वो कहाँ करने लगा, और उसका जो स्थान बना रहेगा अंतिम जब न्याय होगा उस समय में हम लोग बने रहेंगे, या जो धर्मी है वो बने रहेंगे। हाँ, इसमें एक बात देखते हैं और कि मतलब देख रहे चाह रहे हैं कि ये करता क्या है, क्या नहीं करता है। हम 3 बात बोले, क्या नहीं करता है, वो चलता नहीं है। धर्मी व्यक्ति, धन्य व्यक्ति चलता नहीं है, वो खड़ा नहीं होता है और वो बैठता नहीं है। धर्मी व्यक्ति चलता नहीं है और खड़ा नहीं होता है, वो बैठता नहीं है। कहाँ नहीं चलता है,
दुष्टों को युक्ति पर नहीं चलता है, पापी के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठता नहीं है। चलने का मतलब क्या होता है? चलने का मतलब होता है, उसके पहले ये दुष्ट, पापी और ये ठट्ठा करने वाला कौन होता है? नया नियम में किसी किसी को पापी बोला गया है, यहूदी होने से भी उसको पापी बोला गया है। मतलब एक जनरल पापी तो सभी है, इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। जैसे मतलब सबने पाप किया है, ये वाला तो पापी सभी लोग हैं। लेकिन जिस चीज़ को लगता है कि हम थोड़ा ज़्यादा धर्मी हैं, ये यहूदी लोग को लग रहा था कि हम लोग कौन है, अब्राहम के वंश या ऐसा व्यवस्था का होने से हम लोग कौन है, पवित्र लोग हैं। तो उसमें भी किसी किसी को पापी बनाया था। जैसे टैक्स लेने वाला, चुंगी लेने वाला, वो कौन बना? पापी है ना, करोस लेने वाला। और नहीं, वो जो चुंगी लेने वाला है वो पापी कैटेगरी में था। एक और भी कैटेगरी है, उसको बोलते हैं ई रिलीजियस ज्यूस, अधर्मी यहूदी। उसको जो धर्मी यहूदी जो अपने आप को जानता था, वो उसको एसोसिएट नहीं करना है। उसी कैटेगरी में वो जो चुंगी लेने वाला भी आता था। अभी पुराना काल का सेटिंग में देखेंगे तो यह दुष्ट व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति कौन है? ये पापी व्यक्ति कौन है? जो यहोवा के कवनेंट रिलेशनशिप में नहीं रहता है, परमेश्वर के साथ जो वाचा है, करार है, उसके साथ में नहीं रहने वाले व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति बोला गया। तो वो क्या करेगा? ओके, हाँ, उसको रिलेशनशिप उसमें नहीं है, कवनेंट में नहीं है। लेकिन धर्मी व्यक्ति कौन है? जो यहोवा के साथ करार में रहता है, करार के संबंध में रहता है, उसको धर्मी व्यक्ति बोला गया है। तो धर्मी व्यक्ति क्या नहीं करता है? चलता नहीं है सलाह में, युक्ति में। अधर्मी या दुष्ट व्यक्ति के सलाह पर नहीं चलता है। नहीं चलने का मतलब क्या हो गया? चलने का मतलब ऐसा हो गया, चलने वाला का मतलब नहीं है रहना उसमें। उस पे चलने का मतलब होता है उसमें जो रहना, कंटिन्यू इन, उसी में बने रहना। यस। तो धर्मी व्यक्ति, धन्य व्यक्ति दुष्टों के युक्ति पर मतलब बने नहीं रहता है, बने रहना नहीं चाहता है, वो नहीं चलता है। और दूसरा है कि खड़ा नहीं होता है, मार्ग में खड़ा नहीं होता है। मार्ग में खड़ा होता नहीं होता है, मतलब पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है। पापियों के मार्ग में खड़ा होने का मतलब होता है कैरी आउट, उसका हिंदी बोले तो अंजाम देना। उसके मार्ग में खड़ा होना है, मतलब जो पापी करता है ना वही करना। पापी क्या करेगा? जिस बात का अंजाम देगा, जिस बात को वो पूरा करेगा, वही काम करना का मतलब होता है कैरी ऑन। मतलब उसमें होता है कि खड़ा होना, उसके मार्ग में खड़ा होना पापियों के। और बैठता नहीं है, मंडली में बैठता नहीं है। मंडली यहाँ पे नकारात्मक अर्थ में दिया गया है, ठीक है। अभी नया अक्षर में कलीसिया को कभी कभी आप लोग इधर मंडली नहीं बोलते, मंडली बोलते हैं चर्च को। हाँ, ये पॉजिटिव सेंस है। नया करार का मंडली है, ये पॉजिटिव सेंस में है। लेकिन मंडली का हम लोग का जो चर्च नहीं है, तो उसका नकारात्मक कोनोटेशन है, उसका अर्थ है। मंडली मतलब ऐसे झुंड, मतलब गुंडा का जो होता है झुंड, या ऐसा कुछ मंडली होता है, वो मंडली होता है। लेकिन ये जो मंडली नहीं, यहाँ पे मंडली का एक होता है झुंड बना के, तो मंडली बना के कुत्तों का झुंड होता है ना, ऐसा ऐसा, मतलब इसका निगेटिव कोनोटेशन होता है ये वर्ड का। और इसको अभी नया करार में तो पवित्र संगठन हो गया है, ये अलग है। हाँ, तो मंडली में बैठता नहीं है। बैठने का मतलब क्या होता है? आप सेटल हो गया, आप क्या हो गए? वहां पे सेटल हो गया। तो जो धन्य व्यक्ति है वो ठट्ठा करने वाले के मंडली में, समूह में, ग्रुप में नॉट सेटल। मतलब आप आ भी गया तो वहां पे सेटल होने का भावना नहीं रखना है, तो सेटल नहीं होता है। हाँ, ये तो मालूम है, हम लोग सब जानते हैं। परंतु तो करता क्या है? वो चलता तो है, चलना तो, पर ऐसे नहीं चल के रह नहीं सकता है, नहीं खड़ा होकर रह नहीं सकता है, नहीं बैठ के रह नहीं सकता है। हम लोग को भी चलना है। तो धर्मी व्यक्ति करता क्या है? वो काउंट ही वॉक्स बाय द काउंसिल ऑफ द लॉ ऑफ द लॉर्ड।
यहोवा की व्यवस्था की काउंसिल में, सलाह में, सम्मति के द्वारा चलता है। चलता है, कैसे चलता है? यहोवा के व्यवस्था के अनुसार, उसके काउंसिल के अनुसार चलता है। वो खरा भी होता है, खरा भी होता है, मतलब वो जैसे आपका बाइबल में आगे लिखा गया है 2 पद में, उसका जाएंगे तो खरा भी होता है। खरा होने का मतलब होता है कि रोपा गया, लगा। आपका बाइबल में क्या है? जो लगाया गया, लगाया, द प्लांटेड वन, जिसको आप लगाए हैं वो क्या होता है? खरा होता है, टिके रहता है, और वह अंजाम देता है। किसी पेड़ को लगाए आप तो अंजाम देता है ना। व्हाट इज द अंजाम? मतलब क्या अंत में कल्मिनेशन करता है, पूरा क्या करता है? पत्ता होता है, उसका मंजर होता है, फूल होता है, या इस तरीका से अंत होता है। उसका अंतिम क्या है? क्लाइमेक्स, फल देता है, तो खरा रहता है। धर्मी एक पद में है, चलता नहीं है, धन्य चलता नहीं है, वो खरा नहीं होता है, वो बैठता नहीं है। लेकिन 2 पद में क्या बताना चाह रहे हैं कि अभी हम पढ़ेंगे तो, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह 3 पद में उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फल लाता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो भी कुछ ये अब इस बात को पॉजिटिव या कंपैरेटिव या सिमिली के रूप में, अलंकारिक भाषा में रूप में, वो पहला भी अलंकारिक है, अभी इसका भी पॉजिटिव सेंस में। करता क्या है? धन्य व्यक्ति वो चीज नहीं करता है तो करता क्या है? क्या करता है? वो भी खरा होता है, चलता है, लेकिन चलता है कैसे? चलता है वो इन द काउंसिल ऑफ द लॉ ऑफ द लॉर्ड। ये पुराना नियम को बता रहा है, अभी आप लोग एप्लीकेशन नहीं है। व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि मनन कर रहा है ना, वो जो मनन कर रहा है उसी के अनुसार चलेगा, वो खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा के व्यवस्था में रोपा गया, क्योंकि यहोवा के व्यवस्था में वो दिन रात मनन करता है, वहां पे लगाया गया है। ही इज प्लांटेड देयर, वो खड़ा है और अंतिम में एक दिन जो अंजाम देगा। और बैठने का मतलब है वो ही इज ऑलवेज देयर, वहां पे है, उसका संगति है। किसके साथ में संगति है? व्यवस्था के साथ में उसका दिन रात मनन करना, दिन रात ध्यान करना। इसका मतलब है द फेलोशिप, यू आर सेटल डाउन इन दैट। यह दोनों हो गया है। अभी होता क्या है इसका थोड़ा देखते हैं और अर्थ देखते हैं। तो जो लगाया गया जीव कौन सा पाली है? बहती नाली। ये ऐसा कोई पोखरी नहीं है, पोखर वो उस किनारे लगाया, पेड़ के बारे में नहीं बताया गया है। बहती नाली, द लिविंग वाटर, द स्ट्रीम ऑफ वाटर, उसका किनारे लगाया गया है। द फ्रेश वाटर, द ओर ऑफ फ्रेश वाटर में लगाया गया। और ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष का अभी हिंदी में क्या होता है? वृक्ष मतलब क्या होता है? छोटा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा, ओके। इसका लेकिन जो हिब्रू भाषा में इसका यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जो गार्डन में लगाया गया पौधा के समान है। मतलब यह दिखाना चाहते, प्लांट है ना, प्लांटेड, वो बड़का मतलब वृक्ष होने का भी मतलब है। लेकिन ट्री है, जैसे हम लोग मैथिली में ना क्या होता है? गाछी होता है। छोटा से भी गाछ को गाछे बोलते हैं, बड़का को भी गाछे बोलते हैं। हम लोग पौधा नहीं बोलते हैं। छोटा भी हो गया, गाछी है वो, आम के गाछ। बड़का भी होगा तो आम के गाछ, बड़का भी होगा तो आम के गाछ है ना। तो शायद लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है कभी कभी, लेकिन हाँ, हम लोग भी बोलते हैं अकेले जो पेड़ छोटा एकदम छोटा जो होता है उसको गाछी बोलते हैं। और बड़ा हो गया तो थोड़ा बड़ा हो गया उसको पौधा, हाँ, रोपा जाएगा उसको गाछी। अच्छा, जो रोपा जाता है उसको गाछी। जो अकेले पेड़ होता है ना उसको गछली बोलते हैं। अब ये नया बात बता दे, गछली हमको नहीं पता है। ठीक है, अब माने उसके लिए तो होता है, आम वाला के लिए छोटा सा अमोला बोलते हैं हम लोग, है ना। तो सही बात है, लेकिन भाषा का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है कि केयर में जब आपका जो गार्डन होता है ना, गार्डन में लगाया हुआ पेड़, यहाँ पे खजूर लगा हुआ है, उसका कौन वास्ता करता है? क्या खाना पीना मिलता है उसको? और ये अंदर में सतीश जो लगाता है उसको स्पेशल केयर मिलता है, भले नहीं कर पाए, टूटा हुआ है, लेकिन उसको क्या मिलता है? स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है। तो जो प्लांट, तो धर्मी व्यक्ति, धन्य व्यक्ति कौन है? वो इस पेड़ के समान है, इस वृक्ष के समान है, दैट इज प्लांटेड इन अ गार्डन इन अ प्रोटेक्टिव, जो उसको सुरक्षा मिलने वाला और उसको पोषण मिलने वाला,
वो रोपा गया है बहती जल की, क्या बहती नाली है ना, उसका किनारे है। तो वो उसका जो सोर्स है, न्यूट्रिशन है, वो कहाँ से मिलता है? वो बहती नाली से। ये नाली का मतलब हम लोग में क्या होता है, ये नाला होता है, ये जो सीवेज वाटर है ना, लेकिन यह नाली यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर की कहानी है। यहाँ पे जो नदी वाला होता है ना, एक जो फ्रेश वाटर बहता है, हाँ ये वाला नाली। ये नाली मतलब जो कचरा वाला गंदा वाला पानी बहने का। हिंदी में आप लोग भाषा में क्या होता है, नाली का मतलब क्या होता है? गंदा पानी है ना। तो ये है, देखिए हिंदी वाला नाली है। और अगर हिंदी में नहीं मालूम है तो इसका जो रूट मीनिंग है जो फ्रेश वाटर वाला है, ये हम लोग का नाली वाला नहीं है नाली। नहीं तो बोलिएगा कि यहोवा में ध्यान करने वाला गंदी नाली के किनारा लगाया हुआ है, क्या मिलेगा उसको? जी, तो थोड़ा इसको थोड़ा हम लोग ध्यान देना है। इसका फ्रेश वाटर जो बहता है, पोखरी जो एकदम स्टिल वाटर होता है उसमें फ्रेश, ये पानी जो यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं है, ये जो अभी लगाए हुए फ्रेश वाटर नहीं है, गंदगी भरा पड़ा है, वो बहती नाली है। वो प्लांटेड है, प्लांटेड जो उसका प्रोस्पेरिटी, हम लोग प्लांटेड है, प्लांटेड बाय द लॉर्ड इन द लॉर्ड। वह व्यक्ति कौन है? यहोवा के द्वारा रोपा गया, यहोवा में रोपा गया। उसका सारा स्रोत कहां से आता है, उसका न्यूट्रिशन कहां से आता है? यहोवा से आता है, क्योंकि वो दिन रात यहोवा का व्यवस्था मनन करता है, ध्यान करता है, दिन रात दिन रात दिन रात, एक दिन नहीं, सुबह सुबह नहीं, दिन रात। तो वो प्लांट को कभी कभी खाना चाहिए। कब खाना चाहिए प्लांट को? वो लोग को खाना भूख कब लगता है वो हमको तो नहीं पता है। वो जब जरूरत है तब तक वो क्या करता है, लेता रहता है। दिन भर भी काम करता है, वो रात भर भी काम करता है, इसलिए वो ग्रोथ उसका अलग से होता है। हम लोग तो एक बार खाना खा लिया, शायद 2-4 घंटे के बाद में खाना मिलेगा, मतलब भूख लगेगा, खाने का डिजायर होगा। लेकिन यह दिन रात मनन करता है धर्म व्यक्ति, ये व्यवस्था का वचन के अनुसार। और जो प्लांट किया गया है वो उसका जो वो काम करता है, मेडिटेशन करता है, उसका क्या है कि वो प्रोस्पेरिटी लेके आएगा। यह प्रोस्पेरिटी, वो प्रोस्पेरिटी नहीं जो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल बता रहे हैं, वो वाला नहीं, कुछ फल लेके आएगा। और होता क्या है, कभी कभी वो कब फल लेके आएगा पता है? कभी भी फल लेगा ऐसा नहीं है। आपका बाइबल लिखा है अपनी ऋतु में फल लेगा, इट्स ऑन सीजन। जो यहोवा के द्वारा यहोवा में रोपा गया पेड़ है, वो धन्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है। तो वो पेड़ कब फल लेके आएगा? कभी भी, तुरंत ही लगाया और फल आ गया, अपनी सीजन में वो फल देगा। वो उसके लिए वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं फल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो फल तो लाएगा, क्योंकि वो यहोवा में रोपा गया है, प्लांटेड है, लगाया गया है। और इसमें होता क्या है, हम लोग लाभ हो रहा, हमारा विश्वासियों को बहुत सारा पास्टर भी आ जाते इसमें, सब पक्के पास्टर भी विश्वासी ही है। तो प्रार्थना किया है और फल आ जाना चाहिए। एक दिन फास्टिंग किया, वो फल आ जाना चाहिए। एक दिन, हम तो बहुत पक्का विश्वासी है, फल आ जाना चाहिए, रुकने का नाम नहीं है। और हम लोग चाहते हैं फल 1 महीना में आ जाए, फल 1 हफ्ता में आ जाए, तुरंत ही फल आ जाए। यह किसका होता है? मतलब अभी का जो नॉर्मल जो थॉट होता है, कि ह्यूमन डिजायर, मनुष्य का जो चाहना है वो क्या है, कब, अभी चाहिए, हमारा मन अभी हो रहा है तो अभी चाहिए, मिलेगा ऐसा नहीं, ह्यूमन डिजायर है। लेकिन द लॉर्ड, ये परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है, वो कब फल देगा? अपनी ऋतु में। हाँ, अपने ऋतु में फल देगा, जब हम डिजायर करते हैं, ऐसा नहीं, तुरंत नहीं, अपना इस समय लगता, इट विल टेक टाइम। तो वो फल तो देगा अपने समय में। बहुत विश्वासियों को यही कहना नहीं होता है कि ओके। दूसरा बात क्या होता है जो हमारे लिए फायदाजनक होता है, इसमें ज्यादा हाईलाइट करते हैं बहुत विश्वास, बहुत पास्टर लोग हाईलाइट करता है कि वह पुरुष जो कुछ करेगा उसमें वो क्या होगा, सफल होगा। हालेलुया, ये जब आएगा ना वचन तो ज्यादा हालेलुया होगा। क्यों? इसमें आपका सफलता द्वारा हुआ होगा शायद, नहीं है तो ये आशा करता है कि हम रहेंगे, हम कुछ भी करेंगे तो सफल। अभी विश्वासी को कुछ भी वाला ये आइटम आना चाहिए,
ये शब्द आना चाहिए। और नया करार भी है बहुत सारा, कुछ भी कुछ भी मांगोगे, कुछ भी मांगता है उसको दिया जाए, कुछ भी, ऐसा वाला कहानी है जितना जगह मांगने वाला कहानी, कुछ भी, क्योंकि ये पुराना करार से आया है, कुछ भी है। ये कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं है। जो हमारा कुछ भी है, हमारा कुछ भी मतलब क्या हो गया? गोलगप्पा खाने का मन हो गया, ये भी कुछ भी में आता है। आपको सोना चाहिए, ये भी कुछ भी में आता है, मतलब सोना मतलब गोल्ड। आपको जॉब चाहिए, कुछ भी। नींद चाहिए, कुछ भी। चंगाई चाहिए, कुछ भी। मतलब हमारा कुछ भी है। हमारा कुछ भी। कोई मोटरसाइकिल गैरेज खोल लिया, ज्यादा कस्टमर है, मैं धन्य को, क्यों? देखो मैं कुछ भी किया उसमें मैं क्या हूं? सफल हूं। दुकान खोल लिया कोई, या कुछ स्कूल खोल लिया, या कुछ भी किया, थोड़ा थोड़ा बिक्री हो गया ज्यादा, तो उसको मन में गीत गाना लगा। देखो ये पढ़ता है, देखो यहोवा का धन्य व्यक्ति, कुछ भी करेगा उसमें क्या होगा? वो सफल होगा। ये कुछ भी वह कुछ भी नहीं है जो हम जानते हैं कुछ भी है। हमारा कुछ भी ये कुछ भी नहीं है, ये बाइबल का कुछ भी है। तो क्या है कुछ भी? थोड़ा देखेंगे। मतलब वह कुछ भी कर ही नहीं सकता है जो हमारा कुछ भी है, वह कुछ भी कर ही नहीं सकता है। ये जैसे प्रार्थना है, हमारा प्रार्थना कुछ भी प्रार्थना होता है, कुछ भी प्रार्थना कर लेते हैं। वही यहूदी लोग कुछ भी नहीं करता था प्रार्थना। 2-4 प्रार्थना है बाइबल में। नहमिया कुछ प्रार्थना कर लिया। नहमिया का प्रार्थना रिकॉर्ड है ना, कम से कम कुछ भी प्रार्थना किया, उसको पढ़ेंगे तो अभी रोना आ जाएगा हम लोग को। दानियल प्रार्थना किया, उसका प्रार्थना में कुछ भी है, कुछ भी मतलब जो मनाया वैसा प्रार्थना नहीं कर लेते हैं। वो लोग का कुछ भी थोड़ा स्पेसिफिक था, क्योंकि वे लोग यहोवा के लिए डेडिकेटेड है, यहोवा का वचन पे ध्यान करता है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। है श्याम भाई? मनन करना शुरू कर दिया? ये नहीं लग रहा है? कुछ भी का मतलब ही कैनॉट डू एनीथिंग। वह करेगा जो व्यवस्था अनुसार होगा। उसका एक्टिविटीज कंट्रोल बाय द लॉ ऑफ द लॉर्ड। आप प्रार्थना करेंगे और जाके कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप बाइबल पढ़ेंगे जाके कुछ भी करेंगे, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि यह क्या करेगा? आपको डायरेक्शन देगा। कौन? जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा मन को, हमारा आत्मा को, हमारा शरीर को डायरेक्शन देता है, कैसे चलना है ना? कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, फेलोशिप कैसे करना है, सेटलमेंट कैसे होना है, यहोवा के मार्ग में कैसे चलना है। यह अगर आपके पास यह यहोवा का वाणी है, परमेश्वर का वचन है, तो क्या आप जाके कुछ भी करेंगे? छेड़खानी करेंगे? छेड़खानी भी कुछ भी में आता ना, झूठ बोलना है कुछ भी में आता ना, कुछ भी मतलब कुछ भी है ना। ये एक वचन भी है फिलिपी में है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। मतलब विश्वासी लोग को सब कुछ आना चाहिए। मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो भूल जाता है या वो बाद में आता है। और उस देता भी है तो सामर्थ्य होगा। सब कुछ के लिए सामर्थ्य कैसे देगा भाई? जो हमारा सब कुछ है, हाँ, उसका सब कुछ अलग है, तो हमारा सब कुछ अलग है, तो उसमें सामर्थ्य नहीं। ये जो कुछ है, उस व्हाट एवर ही डज ही सक्सेस, वह नहीं है। वो क्या है कि उसका गतिविधि कंट्रोल बाय द लॉ ऑफ द लॉर्ड होगा, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन में मेडिटेशन करता है। उसका जो गतिविधि परमेश्वर के द्वारा नियंत्रण होगा। और सफल होना का मतलब यह नहीं है कि आप धनवान हो जाएंगे। सफल होने का मतलब है यू आर नाउ रेडी टू बी यूज्ड बाय द लॉर्ड। आप अगर परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए यूज हो रहे हैं, तो आप क्या हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं। किंगडम ऑफ गॉड के लिए हम और आप यूज हो रहे हैं, हमारा इस्तेमाल हो रहा है, तो आप क्या है? हमारी सफलता और बाइबल की सफलता का कहानी थोड़ा फर्क है। हाँ, तो अब कभी कभी मेडिटेशन क्या करना है? मेडिटेशन तो होता है ना, अभी संसार का भी लोग मेडिटेशन करता है, यह मेडिटेशन नहीं है। ये क्रिश्चियन मेडिटेशन, कम से कम क्रिश्चियन मेडिटेशन में क्या होता है? परमेश्वर का वचन अध्ययन करना होता है, डीपली अध्ययन करना होता है। हाँ, परमेश्वर का वचन में उसको बोलता है हेलना। स्विमिंग किसको बोलते हैं? स्विमिंग, तैरना।
वचन में, मतलब उसका वचन दिमाग में थोड़ा यूज करना है, रिफ्लेक्ट करना है कि मैं क्या करूं, यह वचन को मैं कैसे लागू करूं। मेडिटेशन करने वाला लोग ऐसा बैठ के थोड़ा ध्यान करेगा, वचन पढ़ लिया और ऐसे थोड़ा ध्यान करेगा, बोलेगा प्रार्थना भी नहीं कर रहे हो, वैसे क्या कर रहे हो, हमारा विश्वास है हम लोग करते हैं कभी, एक दो वचन पढ़ लिया और थोड़ा ऐसे बैठ गया, क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। वह मेडिटेशन वो नहीं है, मैं भी हो सकता है पोस्टर के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन ज्यादा लोग ऐसा होता है, थोड़ा देर के बाद फिर उठ जाएगा, अपने से उठ जाएगा, कुछ पता होता नहीं है क्या मिला नहीं मिला, वो उसको पता नहीं होता, उठ जाता है, वो मेडिटेशन कर रहा है। मेडिटेशन में क्या होता है, स्टडी द वर्ड, रीड द वर्ड नहीं है। रीड मतलब हो गया सुपरफिशियल पढ़ना, स्टडी में पढ़ना ही पड़ता है, स्टडी मतलब हो गया थोड़ा गहरा में जाइए। और पोंडर इन द वर्ड, पोंडर मतलब यही तैरना, तैरिए, इसका थॉट लगाइए। तीसरा बात क्या है, मेडिटेशन में क्या होता है कि परमेश्वर का सलाह लेना, मैं ऐसे परिस्थिति में क्या करूं, यह मेडिटेशन में आता है। ऐसा करने वाले लोग, यहोशू की पुस्तक में लिखा गया है कि तुम्हारे मुंह से क्या, ऐसा जो 1:8 या अगल बगल में लिखा है ना, कैसा लिखा है ना यहोशू वाला में, तो व्यवस्था, हाँ तेरे चित्त से या व्यवस्था की पुस्तक उतरने ना पाए। इसका मतलब मुंह से, चित्त से, दिमाग से, मन से, हृदय से व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारा कहाँ आना है, मन में होना है, दिल में रहना है, दिमाग में रहना है, मुंह से जबान से निकलना है। अगर ऐसा करेगा तो तुम सफल हो जाएगा। कहां सफल हो जाएगा, जहां परमेश्वर की योजना है तुम लोगों को ले जाने के लिए, वहां तुम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। या वो होल चैप्टर का कहानी ऐसा है ना। तो पुराना कलर का विश्वासियों को क्या करना चाहिए था, यहोवा की व्यवस्था पूरा खोपड़ी में, दिल में, जुबान पे, वही आना चाहिए था। देयर एक्शन शुड बी कंट्रोल्ड बाय द लॉ ऑफ द लॉर्ड, एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय द एक्शन ऑफ द लॉर्ड। तो हम लोगों को क्या है कि मेडिटेशन करना है, वहां भी मेडिटेट करना लिखा है, इंग्लिश में मेडिटेट। तो मेडिटेट करने में क्या था, स्टडी करना है, पॉन्डर होना है, वचन में लगना है। हाँ, अगर वो परमेश्वर का वचन अध्ययन करता है, कोई भी परमेश्वर का वचन अध्ययन करता है तो उसका एक्शन धर्मी होगा, उसका एक्शन धर्मी हो जाएगा। क्या अधर्मी के जैसा होगा, दुष्ट के जैसा होगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन मनन करता है, स्टडी करता है, उसका एक्शन कैसा होगा, एक्टिविटी कैसा होगा, गॉडली कि अनगॉडली, गॉडली होगा। अगर वो अधर्मी भी है तो उसका एक्शन क्या हो जाएगा, कम से कम एक्शन तो गॉडली हो ही जाएगा, धर्मी वाला हो ही जाएगा, है ना। कंट्रोल्ड एक्टिविटीज विल प्रॉस्पर, वो सफल हो जाएगा। कुछ भी करेगा उसमें वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। क्योंकि वो जिसका जो हैबिट कंट्रोल नहीं है वो सफल हो जाएगा, नहीं सफल होगा। जिसका बाइबल पढ़ने का है, प्रार्थना करना, मतलब होल लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ मान के चले अभी, तो वो सफल नहीं होगा जिसका कंट्रोल नहीं है। सफल होने का मतलब क्या है, रेडी टू बी यूज्ड बाय गॉड, रेडी टू बी यूज्ड फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य के लिए, उपयोग में आने के लिए तैयार होना। अगर हम लोग अपने आप को इस लायक समझते हैं कि परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर रहा है, तो आप क्या है, आप सफल है। सफलता का माप धन में नहीं है, ये संसारिकता का माप है। संसारिक लोग सफल हो गया तो धन होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, अच्छा सब कुछ होना चाहिए। ये सफल का चिन्ह बाइबल के अनुसार कम से कम हम लोग के लिए नहीं है। आप यूज हो रहे हैं परमेश्वर के लिए, आप सफल है, आप तो सफल है। तो उसका जो डायरेक्शन है डिवाइनली कंट्रोल एंड फुलफिल विल बी आल्सो, उसका पूर्णता भी डिवाइन तरीका से होगा, है ना। वो डिजायर करता है, यहोवा की व्यवस्था पर डिजायर करता है। तो यहोवा की व्यवस्था पर डिजायर करेंगे ना, वो डायरेक्शन देगा। हाँ, अभी तो प्लांटेड है। हाँ, उसके बाद में 2 रास्ता बताया गया है। 2 रास्ता हम लोग नेपाली में बहुत ऐसा गाना बना दिया है, संग भजन बना, गाना नहीं भजन बना दिया है कि 1-2 लाइन गा देंगे उसको। कहाँ सम्म जाने यात्री हो, मुक्ति को बाटो खोजेर,
दुई बाटो बनी एको छ, ओ दुई बाटो बनी एको छ, एउटा बाटो फराकिलो छ, बालामसम्म पुग्ने, अर्को बाटो यस्तो पनि छ, ख्रीष्ट येशूसम्म पुग्ने। कहाँ जाने कता जाने निर्णय गर हो, कहाँ जाने कता जाने निर्णय गर हो, कहाँसम्म जाने यात्री हो। ये बहुत अच्छा गाना है। दो रास्ता बना हुआ है, एक बिलाम के पास ले जाएगा, बिलाम है ना, बिलाम आप लोगों क्या है, बिलाम का नष्ट का मार्ग, वो भी नाश हो गया, वो उसका जो कितना भी जानकारी होने से उसको अंततः मरना पड़ा, नाश होना पड़ा है। दूसरा है मसीह यीशु गया है, वो प्रॉस्पेरिटी है, वो अनंतता में है, वह रास्ता में है। तो यात्री हम लोग है, डिसाइड करना चाहिए बोल के कहाँ जाएंगे। इस रास्ता में 12 किलोमीटर चौड़ा रास्ता में जाएंगे, सकरा रास्ता में। और यीशु मसीह भी सिखाया दो रास्ता, एक जो चौड़ा रास्ता है, एक जो सकरा रास्ता है। चौड़ा रास्ता में चलने वाला क्या है, ज़्यादा लोग होते हैं, वो कुछ भी करेगा, वो कुछ भी मतलब कुछ भी। और सकरा रास्ता वाला में वो कुछ भी नहीं करेगा, है ना। चौड़ा रास्ता में चलने वाला वो चलेगा भी, किसका मार्ग में चले, किसका युक्ति पर चलेगा, दुष्टों की युक्ति चलेगा, और वो खड़ा भी होगा। पापियों के मार्ग में खड़ा होने का मतलब क्या है, अंजाम देना, जो पापी करेगा वही भी करेगा। वो कौन सा रास्ता है, फैलगर रास्ता, चौड़ा रास्ता है, हाँ? वो फेलोशिप का सेटलमेंट। लेकिन हम लोग इस रास्ता, क्योंकि अब आगे बताया गया है भूस और या क्या है, तो भूसी और भूसी के समान है ना, दुष्ट के बारे में बताया गया, दुष्ट धर्मी का। तो एक दिन होगा, छुट्टियाँ अलग अलग किया जाएगा, मूल्यवान और महत्वहीन। तो मूल्यवान चीज़ों को रखता है किसान। गेहूं के बारे जब भूसी छुटाता क्या करता है, गेहूं जो मूल्यवान है उसका मेहनत, होल मेहनत उसका 3-4 महीना का मेहनत उसी के लिए होता है, वही पाने के लिए होता है, भूसी पाने के लिए नहीं। भूसी को उड़ा के जला दिया जाता है या कुछ। लेकिन ये गेहूं अगर जो अन्न है उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, री करने के लिए या उसको यूज करने के लिए। बहुत सा दैट्स वैल्यूएबल हम लोगों का जीवन है ना। तो यह आप सूर्य ने बताया था कि ये किसने लिखा है, अभी लगता है अज्ञात। लेकिन एक बंदा है जो हूबहू या तो एटलीस्ट कम से कम कंसेप्ट मिलता है, यह यिर्मयाह के साथ में मिलता है। यिर्मयाह जो बोला गया बात, यह भजन संहिता 1 का बात करेक्टली मिलेगा, ठीक है। एक लोग निकालेंगे यिर्मयाह 17 अध्याय, या आप लोग भी निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं, सब लोग निकाल सकते हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय का 5 से लेके 8 पढ़ेंगे, और एक पद 15 अध्याय के 17 पद में है। यिर्मयाह 15 अध्याय का 16-17 और 17 अध्याय का 5, 6, 7, 8। 15 का 16-17 पढ़िए। 16 और 17। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचा तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। हाँ, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद के कारण माने व्यवस्था और या वचन आया, या परमेश्वर का वचन है, अभी तो वो खा लिया, मतलब ले लिया। वो अभी वचन कहाँ है, उसका दिल में है, उसका दिमाग में है, उसका जुबान पे है, वो वही उसका हर्ष का कारण है। हाँ, और क्या होता है, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। हाँ, अब मैं तो यस, तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। बैठने वाला कहानी है ना। तो वो जो मन बहलाने वाला है, और वर्जन चेक कीजिएगा तो उसमें ठट्ठा करने वाले हैं, मौज मजाक करने वाले, ऐसा लिखा है। और ये जो भजन संहिता 1 का जो लास्ट वाला है ना, कि ठट्ठा करने वाले का मंडली में मैं बैठता नहीं हूँ, करेक्ट यहाँ बैठता है। ये है इसके पास जब वचन आया ना, सबके पास क्या है, मौज मस्ती करने का जगह है, चलो हंसी मजाक उड़ाते, क्या है, मस्ती करते हैं। ये बोला मेरे पास वचन आया तो मैं खा लिया, उसका मंडली में नहीं बैठना है। और दूसरा 17 अध्याय का 5,
6, 7, 8 पढ़ेंगे। यहोवा योग कहता है, हाँ। श्रापित है वह जो श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है यस और उसका सहारा लेता है, यस जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ यस, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है ना, वो कौन है पता है? अभी भजन संहिता 1 के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। भजन संहिता, वो दुष्ट है, वो पापी है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो ठट्ठा करने वाले है। जिस व्यक्ति का यहोवा से मन भटक जाता है, ठीक है, एक बार पढ़िए, एक बार और इसको पढ़िए थोड़ा। क्या है धन है वो पुरुष? बाइबल भी आपके पास नहीं है, पढ़ने को ज्यादा याद भी नहीं होगा शायद। तो वो यिर्मयाह का वचन बोले जो पढ़े ना 5 से लेके, फिर पढ़िए एक बार। यहोवा यह कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, ओके, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ, वह निर्जल देश के अधमड़े पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। हाँ, वह निर्जल और निर्जन तथा लोछाई भूमि पर बसेगा। ठीक, यहाँ भी 3 बात है। कौन व्यक्ति बसेगा? 3 बात है। वहां भी 3 बात था। धन्य व्यक्ति क्या नहीं करेगा, वो चलेगा नहीं। धन्य व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, धन्य व्यक्ति बैठेगा नहीं। और यहाँ जो जिसका मन भटक गया है, जो दुष्ट है, अधर्मी है, पापी है, ठट्ठा करने वाले है, उसका बसेरा कहाँ होगा? वहां 3 बात है। कहाँ होगा? निर्जन, क्या शुरू में क्या? निर्जल और निर्जन, लोनछाई। लोनछाई का मतलब क्या? लोनछाई का मतलब क्या होता है? लोनछाई का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, नमक वाला जगह, साल्टी प्लेस। ठीक है, ये तो हो गया कि पहला क्या हो गया? पहला में क्या है? निर्जल है। लेकिन ये धर्मी व्यक्ति कहाँ रहता है? बहती नाली, फ्रेश वाटर के किनारे लगाया गया। लेकिन यह जो इसका मन यहोवा से भटक गया है, वो कहां बैठाया जाएगा? निर्जल। और एक निर्जन भी है, निर्जन स्थान में बैठेगा वो। लेकिन यह कहां बैठेगा? धन्य पुरुष कहां बैठेगा? मतलब वो गार्डन है, समझ रहे? वो जंगल का पेड़ नहीं है, मतलब गार्डन प्रोटेक्टिव, वहां पे लोग रहेगा उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, ऐसा ना? तुलना देख लीजिए। और लोनछाई जगह में बैठेगा। लोनछाई का मतलब है साल्टी प्लेस होता है ना? वो साल्टी प्लेस में क्या करेगा? वो उसका बसेरा मिलेगा। साल्टी जगह में कुछ फ्रेश मतलब कुछ मिलता है, जीभ का संभावना है साल्टी में। डेड सी में बहुत नमक है, मुश्किल है जीवन पाना। तो आगे पढ़ लीजिए। अब देखिए कंपैरेटिव 3 है ना, 3 काम करता है, 3 काम इधर भी। और आगे बढ़िए। धन्य है वह पुरुष हाँ, यहोवा पर भरोसा रखता है। आप देख लीजिए, आप सेम टू सेम कर रहे हैं यहाँ पे। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा करता है। और बताइए, आगे बढ़िए। भरोसा रखता है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। यस, वह उस वृक्ष के समान है। हाँ, उस वृक्ष के समान। किस वृक्ष के समान? आगे बढ़िए ना। हाँ, बढ़ गए। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। ठीक है, और उसकी जड़ हाँ, जल के पास फैली हो। हाँ, जब धूप होगी, हाँ, तब उसको न लगेगी। यस, उसके पत्ते हरे यस, रहेंगे। हाँ हाँ, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। भजन संहिता 1 का इसमें कुछ आ रहा है, गंध आ रहा है। वही भजन संहिता में दोनों कंपैरिजन है। दुष्ट का भी कंपैरिजन दिया गया है, वो 3 बातें बोला गया है, तो 3 बातें उसको भी दे दिया। और जो तुलना किया गया है धर्मी को किसके समान है? वो धर्मी पेड़ के समान जो लगाया गया है। बहती नालियाँ, यहाँ पे में भी नदी हो गया है, नाला हो गया है। नाला मतलब नाली हो गया, बहती पानी है, फ्रेश वाटर के किनारे। तो उसका क्या होगा? पत्ता हरा रहेगा, इसमें पत्ता मुरझाएगा नहीं, वो फल देगा, इसका फल कभी खत्म होगा नहीं। धूप नहीं लगेगा। धूप नहीं लगेगा मतलब ऐसा नहीं है कि धूप तो लगेगा, लेकिन जब अंदर में पावर रहता है ना, पता नहीं चलेगा।
हाँ, इसको वो धूप नहीं लगा है। आप बीमार पड़ेंगे, जाइए धूप लगेगा। अब पूरा हटा कटा है ना तो धूप में भी धूप नहीं लगेगा, इसका मतलब ये है। तो ये लग रहा है हम लोगों को कि यह यिर्मयाह का कुछ टेस्ट आ रहा है भजन संहिता 1 में। अब जिसने भी लिखा हो पता नहीं है, लेकिन या तो यिर्मयाह लिखा होगा, या तो जो भजन संहिता कंपाइल किया है, संग्रह किया है, उसने यह सारा बात को मूल बना के लिख दे के रखा है। जो अभी मूल बात यह है, अगर जो कोई यहोवा का भय मानता है, उसका सफल होने का कारण, सफल होने का मतलब ना ये सफल होना, कुछ भी मतलब जो कुछ भी, सब कुछ, हमारा सब कुछ फर्क है, लेकिन उसका बाइबल का कहानी फर्क है। थोड़ा जो पहले थे उनको पता है, हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। अब हम लोग उधार पाए लोग हैं, हम लोग वह धन्य पुरुष हम भी है। जैसे धन्य लोग क्या करेगा, धर्मी धन्य है, धन्य है, क्या ही धन्य है हम लोग, क्या ही धन्य है वो जो मत्ती का पुस्तक में 5 अध्याय में धन्य वचन है ना, वह धन्य व्यक्ति हम कौन है, हम ही लोग हैं। या जो उस मैसेज को लिया है, क्योंकि हम लोग आत्मा में गरीब थे, क्योंकि हम लोग शोक करने वाले थे, क्योंकि हम लोग को सताया जाता है, क्योंकि हम लोग नम्र है, मैंने सारा बात लिखा है, तो वह धन्य है, वह धन्य है, वह धन्य है, ऐसा लिखा है। वो धन्य व्यक्ति कौन है? अब हम हैं, हमारे कंटेक्स्ट में। तो धन्य व्यक्ति क्या होगा, उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग नया करार का जो विश्वासी हैं, हम लोगों को भी क्या गया है, जो युक्ति देने वाला, युक्ति का मतलब होता है काउंसिल होता है, युक्ति का मतलब होता है काउंसिल, सलाह देने वाला। हम लोग भी सलाह पर चलते हैं। किसका सलाह पर चलते हैं? एक लोगों का नाम है सलाहकार, यस, उसका नाम है यीशु मसीह। बोला कि मैं जाऊंगा, मैं किसको भेज दूंगा? काउंसलर को भेज दूंगा, पाराक्लिटोस, सलाहकार को भेज दूंगा। तो हम लोग भी चलते हैं, हम लोग चलते हैं किस पे? सलाह पे। किसके सलाह पे? पवित्र आत्मा के सलाह पे चलते हैं। हम लोग भी उस मार्ग में खड़े हैं, या उस मार्ग में खड़ा हो उस बात को अंजाम देते हैं, तो वो मार्ग हमें लेके जाता है, और वो मार्ग जो हम करवाता है। तो यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग मैं ही हूं। यीशु ने बोला है, सत्य जीवन भी है, मार्ग मैं ही हूं। उस पर चलने वाले कहां तक चला जाएगा? अंजाम क्या होगा? वी विल गो टू द फादर्स हाउस, है ना, पिता तक हम लोग क्या करेंगे? पहुंच जाएंगे। वह मार्ग कहां तक पूरा करेगा, कहां तक अंजाम उसका है? पिता तक। वह काउंसिल में नहीं चलेगा तो चलेगा काउंसिल में, मतलब दुष्ट के काउंसिल में नहीं चलेगा, होली स्पिरिट का काउंसिल में चलेगा। वह पापी के मार्ग में खड़ा नहीं होगा। हम लोग यीशु के मार्ग में है, यीशु मार्ग है, यीशु ही मार्ग है। सीट, बैठना, संगति करना। बैठने का मतलब क्या होता है? थोड़ा आपका फेलोशिप है, लॉन्ग टर्म है, यूर मतलब वहां पे एक बहुत दिन तक। तो एफिसी का 2:6 में, कोलोसी 3:1 में बताया गया है कि तुम परमेश्वर के द्वारा बैठाए गए हो मसीह के साथ में, है ना। मसीह के साथ में हम लोग मैंने बैठे हुए भी लिखा है। तो वो बैठाने वाला काम कौन किया है? परमेश्वर ने उसको उठाया, उनको मसीह को उठाया, जिंदा किया, और उनके साथ में हमको बैठाया है। सो गॉड हमको बैठाया है कहां पे? मसीह के साथ में, हेवनली रेलम, स्वर्गीय स्थानों में। और कोलोसी में पढ़ेंगे तो जहां पे उस बात में हमको मन लगाना है, दिल लगाना है, ऊपर की बातों में, जहां पे मसीह बिठाया गया है परमेश्वर की दाहिने ओर में, वहां तक हमारा एक्सेस है, वहां तक हमारा संगति है, लॉन्ग टर्म संगति है। तो हम लोग नया करार के लोग होने के कारण अभी हमारा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हमारा सारा जीवन को कंट्रोल कर रहा है। हमारे पास वही वचन, यहोवा का वचन, यिर्मयाह का ऐसे मानो हम खा लिए हैं। अगर वचन खाया, अगर जो सीटामोल खाया तो कहां कहां असर करेगा? वो होल बॉडी में। परमेश्वर का वचन खाया तो कहां काम करेगा? वो परमेश्वर का वचन के बारे में लिखा गया है कि वो 2 धारी तलवार है। वो क्या करता है? वो जीवित वचन है और क्रियाशील है, एक्टिव है। वो हिब्रू 4:12 लग रहा है ना,
वो कहाँ कहाँ छेड़ता है, एक वचन ये पढ़ के हम लोग अंत करने जा रहे हैं। हिब्रू 4 का इब्रानी 4 का 12 में क्या लिखा है वो पढ़ के, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है, कोई भी वस्तु उनसे छिपा हुआ नहीं है। थोड़ा और आगे पढ़िए तो अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है मन में, मुंह में, दिमाग में, दिल में, तो वो हमारा सब कुछ मतलब होल, वी आर इन द लॉर्ड केयर, परमेश्वर का जो रक्षा में हम लोग है। तो करना क्या चाहिए हम लोग को, नया करार के लोगों को दिन रात उसी का गुणगान करना है। यह वो लोग दिन रात नहीं कर सकता था, लेकिन हम दिन रात कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव बीन गिवन द होली स्पिरिट। यह बात हम लोग सोए हुए में भी परमेश्वर के साथ में रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कौन है, परमेश्वर का आत्मा है। वो छोड़ के सो जाता तो निकल के नहीं चला जाता है, वो अरे सो जाते हैं तो वो पवित्र आत्मा निकल के नहीं चला जाता है, वो रहता ही साइड, बिकॉज तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो निवास करता है, चाहे हम लोग सोए या जागे। वही बात यहूदी लोगों में हर समय नहीं का होली स्पिरिट सबको नहीं दिया गया था। हम तो प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि हम लोग अब दिन और रात उसकी वचन पे मन कर सकते हैं, उसकी संगति में रह सकते हैं, उसके मार्ग में हम लोग चल सकते हैं, उसकी योजना को समझकर अपने आप को उसके कामों के लिए उपयोगी बना सकते हैं। प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा हमको तू सफल बना, हे यीशु हमको तू सफल बना। सफल बना मतलब पैसा वाला नहीं, क्या वाला, यूज करने के लिए प्रभु मुझको इस्तेमाल कर। अगर आपको इस्तेमाल कर रहा है, आप क्या है, आप दो जगह में शुरू किया ना संगति, ऐसा वाला नहीं, अपनी इच्छा वाला नहीं, वैसा वाला नहीं, ऐसा वाला माने हो गया तो उसमें फिर उसको छोड़ने का जरूरत भी नहीं है, हाँ। है ना, लेकिन उसी का चाह करेंगे, वो हो गया तो हम सफल हो गया। हाँ, वो वाला नहीं। परमेश्वर आपका यूज कर रहा है ना, आप सफल है, और परमेश्वर का वचन में है ना, तो आपको बोली, आपको नजर, आपका सारा कुछ कंट्रोल बाय द वर्ड ऑफ गॉड होगा, और नहीं है तो होना चाहिए। और उसको मनन कीजिए, खाइए वचन। वो जो यिर्मयाह बोले वचन खाने के लिए, तो इसको फाड़ फाड़ के नहीं खाना है, तो वचन का लेना है। और हम लोग नया करार के लोग हैं, हम लोग वी आर इन द लॉर्ड्स केयर। ऐसा ही कहीं पे वे वार्ड भटकने वाले नहीं है। भटकेगा कौन, जो यहोवा से भटक चुका है वो भटकेगा, वो निर्जल स्थान में रहेगा, वो निर्जल निर्जन दोनों में रहेगा। कौन, जो यहोवा से भटक गया है, यीशु से भटक गया है, अंततः उसका घर निर्जल होगा, निर्जल होगा, और लोन छाई जगह में उसका बसेरा होगा, है ना, साल्टी प्लेस में बसेरा होगा। मतलब दे विल नॉट बी फ्रूटफुल, यह कहने का मतलब यह है, दे विल नॉट बी यूज्ड बाय गॉड। लेकिन हम और आप प्लांटेड इन द गार्डन ऑफ गॉड, परमेश्वर के बगीचा में, उसके रेख देख में, उसके वचनों को सींचते हैं हम लोग। वो जो पानी के किनारे जो लगता है ना, वो लेना सींचने का कहानी बताया है, हम लोग वह लोग हैं। इसलिए हमको लगता है यह किताब जो भजन साहित्य एक है, यिर्मयाह का लिखा हुआ है, या नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यिर्मयाह का होगा। या शायद करता क्या है, जब किताब लिखता है कोई, तो असाइनमेंट थीसिस लिखता है, तो एक इंट्रोडक्शन थोड़ा बढ़िया देना पड़ेगा, जो पढ़ने वाले को मन आ जाए, ठीक है। तो यह है, इसके लिए लिखा हुआ शायद आज हमारे लिए है। और हमसे तो ये तो पूरा पूरी मसीह में होने के कारण ज़्यादा मतलब दिल को भाने वाला, मन को भाने वाला, चाह करने वाला वचन हो गया है। इसलिए हम लोग कभी भी इसको रेडी टू यूज, कहीं भी वचन देने के लिए समय नहीं बोला, अभी 10 मिनट पहले बोला हरिंदर जी मैसेज दीजिएगा, तो दिमाग हर हो रहा है, देखते हैं पहले भजन संहिता में, और जो निकला पहले, तो भजन संहिता एक ना सटीक ना है, भजन संग्रह 100 सही ना है, भजन संहिता 23 सही ना है, उसमें क्या व्याख्या करना है,
कुछ भी बोल दीजिए, कुछ ही मतलब कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। नहीं तो 150 ऐसा और भी कुछ है, 91 है, 41, 42 है ना। एक कुछ सेलेक्टेड भजन संहिता सब है, कुछ ही बोल दिए, रेडी टू यूज। मतलब आपको परमेश्वर यूज कर रहा है ना बोलवाने के लिए। तो आइए हम लोग आज का दिन जितना यूज हुए हैं नहीं हुए हैं वो छोड़ दीजिए, अभी बोलेंगे हे यहोवा हमको, अभी हम लोग यह बोलेंगे हे यहोवा, हे यीशु आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, मैं तैयार हूं। यीशु, क्या आपको लगता है यीशु मसीह आपको और मुझको तैयार मतलब यूज करने के लिए वो रेडी होगा? हमको लोग वो रेडी है, वो रेडी है। हम लोग रेडी है कि नहीं? आंखें बंद करते हैं, अपने आप से पूछते हैं, थोड़ा आंखें बंद करेंगे। प्रभु आपका वचन जो बताया गया है, हम तो आपका ही है, आपका छाप लगे हुए हैं, पवित्र आत्मा का छाप है, आपका सलाह में चलते हैं, होली स्पिरिट का सलाह में, और आपके मार्ग में हम लोग हैं, मसीह का मार्ग में है। वो तो कभी नाश नहीं होगा, पिता के पास जाएगा। और आपने तो हमको पहले से बैठा दिया है, मसीह के साथ में बैठा दिया है। तो हमारा आप इस्तेमाल कीजिए इस जगह में, हम रेडी है प्रभु जी। हमारे गलती भूल को क्षमा कीजिए, आपके महिमा के लिए मेरे प्राणों को, मेरे प्राण को, मेरे आत्मा को और मेरे शरीर को इस्तेमाल कीजिए। सारे भूल गलती सब तो मैं मनुष्य होने के कारण बहुत सारा करता हूँ, जानकर भी अनजान में भी, दोनों तरीक़े से। लेकिन हम चाहते प्रभु आप हमारे माफ़ देने वाले, क्षमा देने वाले परमेश्वर है, और आपने हमको अपना बेटा बना दिया है, अपने पुत्रत्व का अधिकार दिया है, संतान बनाया है, अपने साथ बैठाया है, अपने घर में लगाया है प्रभु जी। आपने हमको अपना परिवार का लोग बना लिया। प्रभु हम लोग तैयार है, हमको इस्तेमाल कर। महिमा आदर इज्जत आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।